जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग और गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो मैं हूं उपमन्यु पाल, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं इस उपमन्यु क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम एज यूजुअल एग्जाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स देखते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन में हम 7 जुलाई से 12 जुलाई के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड है सबको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन का पहला न्यूज़ है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए प्रोजेक्ट टू रिस्टोर कोरियाचिली आइसलैंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार। तो तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं और लॉन्च करेंगे प्रोजेक्ट जो कि रिस्टोर करेंगे कोरियाचिली आइसलैंड को गल्फ ऑफ मन्नार में, जिसके द्वारा कॉम्बैट किया जाएगा सी इरोजन को एंड प्रमोट किया जाएगा मेरीन बायोडाइवर्सिटी को। तो नेक्स्ट न्यूज है, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी रिलीज द न्यू बुक स्वास्थ्य के प्रहरी रिटन बाय ललित शौर्य। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने रिलीज की है एक न्यू बुक जिसका नेम है स्वास्थ्य के प्रहरी, जिसको लिखे गए हैं बाय ललित शौर्य जी के द्वारा। तो नेक्स्ट न्यूज जो है, शैमा वाज एट द रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया वाज अवार्डेड द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 इन थाईलैंड। तो थाईलैंड में साइमा वाजिद को रीजनल डायरेक्टर WHO के साउथ ईस्ट एशिया के अवार्ड के माध्यम से मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 दिया गया है। ये एक 24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस था बैंकॉक पे। तो नेक्स्ट न्यूज जो है, लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला इनोग्रेट द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन मनेश्वर। तो लोकसभा के स्पीकर जो हमारे हैं श्री ओम बिरला जी, उन्होंने इनोग्रेट किए हैं भारत का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स अर्बन लोकल बॉडीज, जो कि मनेश्वर जो कि गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित है। इस साल का थीम है रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज इन स्ट्रेंथनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड नेशन बिल्डिंग। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हम नेक्स्ट न्यूज़ है, IIT गुवाहाटी स्टूडेंट सुकन्या सोनोवाल हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के एक स्टूडेंट है जिसका नेम है सुकन्या सोनोवाल, उनको सिलेक्ट किया गया है एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के तौर पर। ये एक लीडरशिप पोजीशन है जो कि कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है, रशिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। तो रशिया पहला कंट्री बन गया है ऑफिशियली जो कि रिकॉग्नाइज किए हैं तालिबान गवर्नमेंट को अफगानिस्तान में। तो हम लोग देख लेते हैं रशिया और अफगानिस्तान के बारे में, जो कि रशिया का कैपिटल है मॉस्को एंड अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल। एंड रशिया का करेंसी है रूबेल एंड अफगानिस्तान का करेंसी है अफगानी। एंड प्रेसिडेंट जो है रूसिया के, उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। एंड अफगानिस्तान के PM है हसन अखुंड एक्टिंग। तो नेक्स्ट न्यूज है, पुडुचेरी हैज़ बिकम द फर्स्ट UT टू इंक्लूड स्क्रीनिंग ऑफ TB पेशेंट्स अंडर द फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम इनिशिएटिव। तो पुडुचेरी पहला UT बन गया है जो कि इंक्लूड किए हैं स्क्रीनिंग जो कि TB पेशेंट के लिए अंडर फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम इनिशिएटिव के तहत। तो नेक्स्ट न्यूज है, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन देयर आर ओवर 21 करोड़ टू व्हीलर्स ऑन इंडियन रोड्स। तो अकॉर्डिंग डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, तो 21 करोड़ टू व्हीलर्स इंडिया के रोड पर अभी चल रहा है एंड 7 करोड़ 4 व्हीलर्स चल रहा है इंडिया के रोड पे। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल विल बी हेल्ड एट श्रीनगर आइकॉनिक डल लेक। तो भारत का पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो कि श्रीनगर के आइकॉनिक डल लेक पे हेल्ड होगा, जो कि अगस्त 21 से 23 के बीच। इसको अनाउंस किए हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने। तो नेक्स्ट न्यूज है, थर्ड एडिशन ऑफ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th to 9th February 2027 इन दिल्ली NCR। तो
थर्ड एडिशन भारत मोबाइलिटी ग्लोबल एक्सपो हेल्ड किया जाएगा 4 से 9 फरवरी के बीच, जो कि 2027 दिल्ली एनसीआर में आयोजित होगा। इसका लक्ष्य है ब्रिंग करेंगे टुगेदर वेरियस स्टेक होल्डर्स फ्रॉम अक्रॉस द मोबाइलिटी स्पेक्ट्रम इंक्लूडिंग इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिसी मेकर्स एंड टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स। तो नेक्स्ट न्यूज है, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी स्ट्रीम्ड इनटू द फाइटर स्ट्रीम ऑफ नावल एविएशन। तो नावल एविएशन में फाइटर स्ट्रीम के तौर पर सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया जी को अपॉइंट किया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन स्टाफ रिक्रूटमेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट में स्टाफ रिक्रूटमेंट्स के लिए पहली बार ओबीसी के रिजर्वेशन दिए गए हैं। इसके पहले SC/ST को भी दिया गया था स्टाफ रिक्रूटमेंट्स में। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, Anant Technology has received government approval to launch India's first private satellite broadband service। तो अनंत टेक्नोलॉजी ने गवर्नमेंट का अप्रूवल लिए हैं, जो कि लॉन्च करेंगे भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस। इस अप्रूवल को ग्रांट किया गया है बाय इनस्पेस, जो कि फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसका लक्ष्य है कम्पीट करेंगे ग्लोबल प्लेयर्स लाइक स्टारलिंक एंड OneWeb के तहत। तो नेक्स्ट न्यूज है, मशरक हैज बिकम द फर्स्ट UAE बैंक टू रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ओपन ए ब्रांच इन गिफ्ट सिटी गुजरात। तो मशरक पहला UAE बैंक हो गया है जो कि अप्रूवल लिया है इंडिया से, जो कि अपना ब्रांच गिफ्ट सिटी गुजरात में ओपनिंग करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड हैव लॉन्च्ड ए 200 मिलियन ग्रीन फाइनेंसिंग प्रोग्राम इन इंडिया। तो ADB ने एंड GCF ने लॉन्च किए हैं 200 मिलियन का ग्रीन फाइनेंसिंग प्रोग्राम, जो कि इंडिया में जिसका लक्ष्य है अनलॉक करेंगे लार्ज स्केल पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कि हाई इम्पैक्ट एंड एमर्जिंग क्लीन एनर्जी सेक्टर में होगा। तो नेक्स्ट न्यूज है, WHO हैज़ लॉन्च्ड 3x35 इनिशिएटिव, जिसका लक्ष्य है टैक्स इंक्रीज करेंगे तंबाकू, अल्कोहल एंड स्वीट बेवरेजेस में एटलीस्ट 50% बाय 2035। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 3x35 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं, जिसका लक्ष्य है इंक्रीज करेंगे तंबाकू, अल्कोहल, स्वीट बेवरेज जो कि आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं उन पे, जो कि 50% टैक्स इंक्रीज करेंगे 2035 के तहत। तो इसका हेडक्वार्टर, जो कि WHO हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हम नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी इन गुजरात। तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है भारत का पहला नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में, जो कि प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल एजुकेशन लाइक अकाउंटिंग, मार्केटिंग एंड कोऑपरेटिव वैल्यूज। तो नेक्स्ट न्यूज है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटेड $44 बिलियन टू द ग्लोबल इकोनॉमी इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो SBI ने कंट्रीब्यूट किए हैं $44 बिलियन, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। तो SBI का चेयरमैन अभी है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। तो नेक्स्ट न्यूज है, 8th एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज एपेक्स मीटिंग ऑन एनुअल सेफ्टी रिव्यू 2025 वाज कंडक्टेड एट सदर्न नावल कमांड कोची। तो 8th एडिशन नावल इंडियन नेवी का एपेक्स मीटिंग, जो कि एनुअल सेफ्टी रिव्यू का मीटिंग 2025 कंडक्ट किया गया है सदर्न नेवल कमांड कोची में। तो नेक्स्ट न्यूज है, NCDX and IMD have partnered to develop India's first weather derivatives aiming to help farmers against climate related risk। तो NCDX, जो इसका फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड, एंड IMD, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इन दोनों ने पार्टनर किए हैं, डेवलप करेंगे भारत का पहला वेदर डेरिवेटिव, जिसका लक्ष्य रहेगा फार्मर्स को हेल्प करना अगेंस्ट क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज अपॉइंटेड संजोग गुप्ता एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ICC ने अपॉइंट किए हैं संजोग गुप्ता को अपना न्यू CEO के तहत, जो कि रिप्लेस करेंगे जियोफ अलारडाइस को।
तो नेक्स्ट न्यूज है इंडिगो अपॉइंटेड एक्स नीति आयोग CEO अमिताभ कांत एज द कंपनीज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो इंडिगो अपॉइंट किए हैं एक्स नीति आयोग CEO जो कि अमिताभ कांत, जो कि कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है मध्य प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना टू डेवलप मॉडल रूरल विलेजेस। तो मध्य प्रदेश कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, जो कि डेवलप करेंगे मॉडल रूरल विलेजेस को। तो इस कैबिनेट को लीड किए थे चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी ने। तो नेक्स्ट न्यूज है दीपिका पादुकोण हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ए स्टार ऑन द हॉलीवुड वर्ल्ड कप फेम। तो दीपिका पादुकोण जी पहला इंडियन बन गए हैं जो कि रिसीव किए हैं स्टार ऑन द हॉलीवुड वर्ल्ड कप फेम में। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडियन साइंटिस्ट डेवलप्ड द पॉकेट साइज्ड सेंसर टू डिटेक्ट टॉक्सिक सल्फर डाइऑक्साइड एट माइक्रो लेवल। तो इंडिया के साइंटिस्ट डेवलप किए हैं पॉकेट साइज सेंसर जो कि डिटेक्ट करेंगे टॉक्सिक सल्फर डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट न्यूज है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड 2 न्यू पिलग्रिमेज स्कीम्स, बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना एंड पंचतख्त यात्रा योजना। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं 2 न्यू पिलग्रिमेज स्कीम्स, जो कि है एक बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और दूसरा है पंचतख्त यात्रा योजना। इसका अनाउंस किए हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने। इस स्कीम्स का लक्ष्य है फुलफिल करेंगे स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस ऑफ बुद्धिस्ट एंड सिख डिवोटीज। तो नेक्स्ट न्यूज है हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बन गया है जो कि इंट्रोड्यूस करने जा रहा है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो नेक्स्ट न्यूज है प्रियंका कक्कर अपॉइंटेड को प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वोमेंस विंग फॉर 2025-27 टर्म। तो प्रियंका कक्कर को अपॉइंट किए गए हैं को प्रेसिडेंट के तौर पर ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, जो कि वोमेंस विंग में 2025 से 27 के टर्म के अंदर, जो कि आम आदमी पार्टी के एक चीफ स्पोक पर्सन है। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया हैज सेट अप इट्स फर्स्ट इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट एट द रिमाउंड वेटनरी कॉर्प्स सेंटर कॉलेज इन मेरठ उत्तर प्रदेश। तो भारत अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट रिमाउंड वेटनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज में लॉन्च करने जा रहा है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित है। इस फैसिलिटी को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो नेक्स्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनोग्रेटेड द नेशनल बायो बैंक इन न्यू दिल्ली। तो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो कि है जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इनोग्रेट किए हैं नेशनल बायो बैंक जो कि न्यू दिल्ली में। तो नेक्स्ट न्यूज है इंटरनेशनल सोलर अलायंस will host its 7th regional committee meeting for the Asia Pacific region in कोलंबो श्रीलंका। तो ISA ने होस्ट किए हैं अपना 7वां रीजनल कमेटी मीटिंग जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में कोलंबो श्रीलंका में। The next news is National Commission for Scheduled Castes submitted the annual report for the year 23-24 to the President of India। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल का जो कि NCSC जिन्हें सबमिट किए हैं एनुअल रिपोर्ट जो कि 2023 से 24 का है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को जो कि राष्ट्रपति भवन में सबमिट किए हैं। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई लॉन्चेस कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर बिम्स्टेक कंट्रीज। तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि मुंबई में स्थापित है, उन्होंने लॉन्च किए हैं कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि बिम्स्टेक कंट्रीज के लिए, जिसका एम रहेगा स्ट्रेंथनिंग करेंगे रीजनल कोऑपरेशन इन हेल्थ केयर। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए पायनियरिंग AI बेस्ड मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम कॉल्ड द स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं एक पायनियरिंग AI बेस्ड मॉस्किटो कंट्रोल प्रोग्राम जिसका नाम है स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम। तो नेक्स्ट न्यूज है मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला कमांडर ऑफ द नावल फोर्स ऑफ UAE हैज़ विजिटेड इंडिया। तो
यूएई के नावल फोर्स के कमांडर जो कि है मेजर जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला, वो इंडिया के विजिट पे अभी आए हैं, जो कि स्ट्रेंथनिंग करेंगे मेरीटाइम कोऑपरेशन एंड बायलैटरल टाइज को। और नेक्स्ट न्यूज है स्विट्जरलैंड हैज अप्रूव्ड कोटेमबेबी, ए मलेरिया ट्रीटमेंट ड्रग फॉर न्यूबॉर्न्स एंड यंग चिल्ड्रेन। तो स्विट्जरलैंड ने अप्रूव किए हैं कोटेमबेबी, जो कि मलेरिया ट्रीटमेंट ड्रग है, जो कि न्यूबॉर्न्स एंड यंग चिल्ड्रेन को दिया जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर अनाउंस्ड ए 2-year ऑफिशियल कमेमोरेशन ऑफ द 125th एनिवर्सरी ऑफ भारत केसरी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अनाउंस किए हैं 2 साल का ऑफिशियल कमेमोरेशन 125th एनिवर्सरी, जो कि भारत केसरी श्याम प्रसाद मुखर्जी के है। तो नेक्स्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति CCR पाटिल जी ने चेयर किए हैं हाई लेवल रिव्यू मीटिंग, जो कि डिस्कस करेंगे स्मार्ट रिवर मैनेजमेंट को। तो नेक्स्ट न्यूज है एशियाज ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला डाइज एट द एज मोर देन 100 years एट द पन्ना टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो कि है मध्य प्रदेश में, उधर एशिया के ओल्डेस्ट एलिफेंट वत्सला जी ने मोर देन 100 years के बाद डाइज अपना दम तोड़ दिया है। तो नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कंक्लूडेड हिज सक्सेसफुल 5 नेशन टूर टू घाना, त्रिनिदाद एंड टोबागो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड नामीबिया। तो हमारे प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने कंक्लूड किए हैं अपने सक्सेसफुल 5 नेशन टूर को, जो कि है घाना, सेकंड पे है त्रिनिदाद एंड टोबागो, थर्ड पे है अर्जेंटीना, फोर्थ पे है ब्राज़ील एंड फिफ्थ पे है नामीबिया। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है सेल अपॉन्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन दुबई टू स्ट्रेंथन इंडिया यूएई स्टील ट्रेड। तो सेल ने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस दुबई में ओपन किए हैं, जिसके द्वारा स्ट्रेंथनिंग किया जाएगा इंडिया यूएई के स्टील ट्रेड को। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्लिनिक एज ओपन्ड इन हैदराबाद विथ द सपोर्ट ऑफ टाटा ट्रस्ट। तो टाटा ट्रस्ट के सपोर्ट पर हैदराबाद पे भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक ओपन होगा। तो नेक्स्ट न्यूज है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू इनोग्रेट कॉन्ट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट किए हैं कॉन्ट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025। तो जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है, और इसको होस्ट किए हैं डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इस साल का थीम है ट्रांसफरिंग फाइनेंशियल एडवाइस, पेमेंट, ऑडिट एंड अकाउंटिंग थ्रू डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व से 1 सेकेंड क्रॉस $700 बिलियन। तो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व 1 सेकेंड क्रॉस हुआ है $700 बिलियन से भी ज़्यादा। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड ऑल बैंक्स टू यूज फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। तो आरबीआई ने डायरेक्ट किए हैं ऑल बैंक्स को, जो कि यूज करेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को, जिसका लक्ष्य होगा एनहांस करेंगे फ्रॉड प्रिवेंशन कैपेबिलिटीज, जो कि लेवरेजिंग करेंगे रियल टाइम डाटा एक्सचेंज बिटवीन बैंक्स एंड डीओटीज, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, जो कि डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे। तो गवर्नर हम है हमारे आरबीआई के संजय मल्होत्रा जी। तो नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन द 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। जो 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड हुआ है रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट किए हैं, जो कि 6 से 7 जुलाई में हुआ था। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडिया हैज़ बिकम थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो भारत थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन नेटवर्क के तौर पर वर्ल्ड में आया है आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो नेक्स्ट न्यूज है कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान है ऑफिशियल मेंबर फॉर न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि एनडीबी। तो कोलंबिया एंड उज्बेकिस्तान को ऑफिशियल मेंबर तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में अपॉइंट किया गया है। तो एनडीबी के प्रेसिडेंट है डेलेमा रूसेफ एंड उसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना। तो चलो नेक्स्ट न्यूज को जीवा। तो नेक्स्ट न्यूज है यूएई हैज लॉन्च्ड ए नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स। तो यूएई ने लॉन्च किया एक नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम, जो कि इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए।
तो नेक्स्ट न्यूज है VS रवि रिलीज द बुक कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट इन हैदराबाद। तो हमारे VS रवि जो कि है एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर, उन्होंने लॉन्च किए हैं कन्फेशन ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट बुक, जो कि हैदराबाद में लॉन्च किए हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू क्रिएट 3 न्यू स्ट्रेटेजिक इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं 3 नए स्ट्रेटेजिक इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स क्रिएट किया जाएगा, जो कि एक होगा बीकानेर राजस्थान में, सेकंड होगा मैंगलोर कर्नाटका में, एंड थर्ड होगा बिना मध्य प्रदेश में। तो नेक्स्ट न्यूज है पंजाब कैबिनेट अप्रूव्ड मुख्यमंत्री सेहत योजना टू प्रोवाइड कैशलेस ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट टू रेसिडेंट्स। तो पंजाब के कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं मुख्यमंत्री सेहत योजना, जो कि प्रोवाइड करेंगे कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट अपने रेसिडेंट्स को वर्थ 10 लाख तक। चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार गवर्नमेंट हैज अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ बिहार यूथ कमीशन। तो बिहार के गवर्नमेंट ने, बिहार की सरकार ने अप्रूव किए हैं, फॉर्मेशन करेंगे बिहार यूथ कमीशन को, जिसका लक्ष्य होगा प्रोवाइड करेंगे मोर एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू द यूथ ऑफ द स्टेट। तो नेक्स्ट न्यूज है BMW ग्रुप इंडिया हैज अपॉइंटेड हरदीप सिंह ब्रार एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO। तो BMW ग्रुप इंडिया के में प्रेसिडेंट CEO की तरफ पर हरदीप सिंह ब्रार को अपॉइंट किया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज इंटरनेट सब्सक्राइबर्स क्रॉस 969 मिलियन बाय मार्च 2025। तो भारत का इंटरनेट सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए हैं 969 मिलियन, जो कि 2025 मार्च के तक। इस डाटा को रिलीज किया गया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI के द्वारा। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडिया एम्स फॉर $32 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। तो इंडिया अपने 32 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य पर चल रहा है अपना इकोनॉमी को 2047 तक, जो कि हमारे पीयूष गोयल, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, उन्होंने बोला है। तो यहीं पर हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ ख़त्म होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे कि 10 जुलाई को 2 इम्पोर्टेंट डेज मनाया जाता है। एक है नेशनल फिश फार्मर्स डे और दूसरा है ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। और 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एंड 12 जुलाई को मनाया जाता है पेपर बैग डे। तो चलिए यहीं पर ख़त्म होता है आज का सेशन। फिर मुलाकात होगी इसी दिन इवनिंग पे अगले वीक में। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो रहते हैं, धन्यवाद।